Hello everyone, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am going to give you précis writing and summarizing. आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हैं। ये एक नया टॉपिक है जो मोस्टली आपके स्कूल में बड़े क्लासेस में पूछा जाता है। सो précis राइटिंग एंड समराइजिंग के बारे में पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू। Is an attempt to reproduce in one's own word the substance of a given passage. कोई भी आपको पैसेज देते हैं उसको प्रेसी राइटिंग में लिखने को बोलते हैं या समराइजिंग में, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, अपने वर्ड्स में लिखना है, पर पैसेज के जो भी पॉइंट्स हैं उसको इंक्लूड करके शॉर्ट में लिखना है. A summary aims to finding out the leading ideas and expressing them in your own words as clearly as possible. अपने वर्ड्स में आपको लिखना है जो वो पैसेज बताता है, पर शॉर्ट में. इट शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. पैसेज का 1/3 ही समरी होना चाहिए और क्लियरली उसके लाइन्स होने चाहिए, जिससे कि रीडर जब कोई भी रीड करता है तो उसको समझ में आता है कि ये पैसेज क्या बोलना चाहता है. तो 1/3 ही उसका समरी होना चाहिए उस पैसेज का. नाउ हाउ टू समराइज ए गिवन पैसेज. कैसे लिखें हम, तो पॉइंट वाइज आई विल टेल यू. फर्स्ट पॉइंट, रीड द पैसेज केयरफुली टिल यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर थॉरली. यानी पहले आप पैसेज को फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक अच्छी तरह रीड कीजिए, उसको समझिए, देन ओनली यू कैन राइट दैट समरी. सेकेंड, put down the main ideas in the passage or ideas. Put down the main ideas in the passage. Arrange these in a regular connected series of sentence. The summary should be regular connected piece. फिर वो आइडियाज़ को अरेंज करिए, एकदम कनेक्टेड होना चाहिए जिससे कि रीडर को समझ में आए. Omit all ornamental language, similes, unnecessary detail and other words. और अननेसेसरी जो भी उसके अंदर है जो ज़रूरी नहीं है उसको ओमिट कीजिए. एंड फिफ्थ वन, ऐड नथिंग ऑफ योर ओन. अपने ओन आइडियाज मत पुट कीजिए, जो भी उसमें पूछा गया है वही आप इंक्लूड कीजिए जो भी पैसेज में बताया गया है. राइट आउट द समरी इन शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस. समरी आपको बताया है छोटा होना चाहिए और एकदम क्लियरली रीडेबल होना चाहिए, समझने में जो रीडर है उसको समझ में आना चाहिए. इट शुड बी गिवन इन द सेम टेंस थ्रू आउट. अगर आपने पास्ट टेंस यूज़ किया है तो थ्रू आउट पास्ट टेंस यूज़ कीजिए, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस, या फ्यूचर है तो फ्यूचर, बीच में टेंस चेंज नहीं करना है. नाउ हेडिंग. इसके साथ आपको हेडिंग भी आपको खुद ही लिखना है, वो लोग हेडिंग नहीं देते हैं पैसेज में, तो हमको हेडिंग लिखना है. तो हाउ टू फाइंड आउट ए सूटेबल हेडिंग. हेडिंग कैसे हम लोग लिख सकते हैं. रीड द पैसेज केयरफुली. सबसे पहले तो पैसेज तो मैंने पहले भी बोला है, यू हैव टू रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम वर्ड और फ्रेज दैट सूटेबली एक्सप्रेस द मेन थीम ऑफ पैसेज. उसमें से आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में बोल रहा है. फिर उसमें से ही कुछ हेडिंग, वही लाइन में से ही उसी में से कुछ हेडिंग चूज करके डालिए, जिससे कि रीडर जब देखे तो जैसे ही वो हेडिंग देखे तो उसको समझ में आ जाए कि ये इसके बारे में है. सो नेक्स्ट वन, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, दिस इज वन एग्जाम्पल. Ours is a history of understanding and respect for various religion, faith and ideology which have prosperous in this country. हमारा इंडिया, आपको पता है बहुत से रिलीजियस हमारे इंडिया में रहते हैं, हम लोग उसको बहुत ही अच्छी तरह एक दूसरे के रिलीजन को ट्रीट करते हैं, इसीलिए हमारा इंडिया इतना यूनाइटेड है, यूनिटी है. वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस हेरिटेज, जो बहुत सालों से चला आ रहा है. हमको ये इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हम हर रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं. Over the centuries, we have acknowledged the underlying unity in the teaching of all the religions and have realized that basically it is the quest for the truth. हम लोग स्कूल में भी कहीं पे भी जाते तो बताते हैं बचपन से ही कि एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट कीजिए. Religion enjoys a special place in the life of our people. लोगों को अपना रिलीजन बहुत महत्व है, इसीलिए हम लोगों को उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए. इट इज़ ए रिलेवेंस
today also because abstract religion rationalism is extremely difficult to convey, appreciate, and imbibe. We are fortunate to have a deeply religious heritage. हम लोग लकी है कि हम लोगों के पास इतना गहरा रूट है हर रिलीजन्स का. I for one would like it to be preserved and enrich further. यानी कि हम लोग उसको संभाले रखें और ऐसा जैसा चल रहा है वैसे ही हर रिलीजन्स को हम रिस्पेक्ट करें और अपने कंट्री को एकदम ब्रदरहुड की तरह हम लोग साथ में रहें. सो ये एक पैसेज था, दिस अ पैसेज. अब हमको प्रेसी राइटिंग में समरी में यानी कि समरी में कैसे लिखना है. तो फर्स्ट प्रेसी राइटिंग में फर्स्ट हेडिंग है सूटेबल हेडिंग. ये पैसेज रीड करने के टाइम यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस पैसेज वांट टू से. तो दैट इज रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया. ये है आपका, देखिए मैंने लिखा है इसमें. फिर प्रेसी राइटिंग यानी कि समरी क्या है. पैसेज को पढ़ते ही आपको मालूम पड़ेगा वो जो पॉइंट्स अपने लाइन में लिख सकते हैं पर वही पॉइंट्स को इंक्लूड कीजिए विच इज इन द पैसेज. इंडिया हैज़ ए रिच religious heritage. ये आपको मालूम पड़ा. she means India got an underlying unity in diverse religion. To her, religion meant a quest for truth. There is a greater need of faith in the age of cold rationalism. These all lines are somewhat in different language. It is written in passage, but these are included in passage. So select that important points and write in Presi writing. So this is the way to write. I hope you understood this. और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. कभी कभी मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, या कुछ डिसलाइक है तो आप उसमें भी कमेंट में लिख सकते हैं. और ये आप हो सके तो जितना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को. और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा बेल जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके रखिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ आपको मिल जाए. ओके, टेक केयर एंड बाय.